नमस्कार दोस्तों, मिस्टर महर्षि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल में घंटे वाला आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है, प्रदूषण नियंत्रण, जंगलों का संरक्षण, जल का संरक्षण, विविध जीव जंतुओं का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की होस्ट कंट्री है पाकिस्तान। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की थीम अगले एक दशक यानी 2021 से लेकर 2030 तक चलने वाली है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक समुदाय है। इसमें सब तरह के जैविक और अजैविक घटक एक साथ रहते हैं। ये दोनों घटक एनर्जी फ्लो, फूड चेन और मिनरल्स के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इकोसिस्टम को मुख्य रूप से 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी जमीनी इकोसिस्टम, इसमें मनुष्य, पेड़ पौधे, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, जंगली जानवर, रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतु और सभी प्रकार की वनस्पतियां शामिल है। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय इकोसिस्टम, इसमें समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, समुद्री पेड़ पौधे, वनस्पतियां, नदी और तालाबों में पाए जाने वाले जीव जंतु और अन्य प्रकार के जल में पाए जाने वाले जीव जंतु शामिल हैं। हम मनुष्य ने अपने लालच और ज्यादा विकसित होने के लिए इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया है। इकोसिस्टम में हुए असंतुलन के कारण आज अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे विलुप्त होने की कगार पर है। इस तरह से मनुष्य का जीवन भी खतरे में है। इसी खतरे को साथ देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगले एक दशक तक इको सिस्टम रिस्टोरेशन की थीम को चुना है। 2030 तक हमें 40% अधिक पानी की आवश्यकता होगी, 40% अधिक लकड़ी की आवश्यकता होगी, 50% अधिक भोजन की आवश्यकता होगी। इन सभी जरूरतों को पूरा करने का एक ही तरीका है, हमें हमारे इकोसिस्टम को सही तरीके से विकसित करना होगा। अगले 10 साल तक हमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर ध्यान देना होगा। जो जीव जंतु और वनस्पतियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनका संरक्षण करना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, जल स्रोतों को साफ रखना होगा, वन्य जीवों को शिकार पर प्रतिबंध लगाना होगा, समुद्र तटों पर प्लास्टिक और कचरा नहीं फेंकना, नदियों और तालाबों में रसायन नहीं फेंकना होगा। विद्यालयों और कॉलेजों में पर्यावरण संरक्षण पर प्रतियोगिता आयोजित होती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता से सीखना होगा और उनको जीवन में अपनाना होगा। आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन। आइए इसे एक कवि के शब्दों में समझते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं, पहला अजैविक और दूसरा जैविक है। दोनों घटकों का संतुलन ही पर्यावरण का परिचायक है। मानव ने विकास की होड़ में अपने स्वार्थ की अंधी दौड़ में प्रकृति का विनाश किया है। पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को हम सब ने मिलकर सर्वनाश किया है। पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को हम सब ने मिलकर
सर्वनाश किया है। पेड़ काटकर, पहाड़ तोड़कर, नदियों तालाबों को गंदा करके, सागर में हमने फेंका रसायन, हमने जीवों का जीना बदहाल किया है, हमने जीव जंतुओं का जीना बदहाल किया है। धरती पर कूड़े का मलबा, जगह जगह प्लास्टिक बिखरा है। जीव जंतुओं के साथ साथ मानव को भी इससे खतरा है। जीव जंतुओं के साथ साथ मानव को भी इससे खतरा है। आओ मिलकर हम शपथ लें, आओ मिलकर हम शपथ लें, कूड़ा और प्लास्टिक नहीं फैलाएंगे, नदियों तालाबों सागर में रसायन नहीं फैलाएंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, पहाड़ नहीं तोड़ेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, पहाड़ नहीं तोड़ेंगे। जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जब होगा संतुलन, जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जब होगा संतुलन, तभी होगा पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्गठन, तभी होगा पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन। एक दशक की यह रणनीति है, एक दशक की यह रणनीति है। स्वर्ग से भी बेहतर अपनी धरती है, स्वर्ग से भी बेहतर अपनी धरती है। धन्यवाद।